दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर। और इस वीडियो में भगवान से उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हों और अच्छे ही बने रहें। दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से शिव जी के अवतार के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ले लिया भगवान शिव ने अवतार। आप हम सभी लोगों में से 100% लोगों को ये पता है कि भगवान विष्णु जी का अंतिम अवतार कल्कि अवतार है, परंतु हम सब लोगों में से कुल 1% लोगों को ये पता है कि शिव जी के अवतार कौन है। और वो त्रेता युग में भी आए पर उन्हें कोई पहचान न सका, और वो द्वापर युग में भी आए पर उन्हें उस समय भी कोई न पहचान सका, और आज वो फिर से एक बार इस कलयुग में भी आए हैं। तो क्या इस बार भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे? कहानी है भगवान बलभद्र जी की, जिनके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं है, जिनका सच आज कोई नहीं जानता। परंतु अगर भविष्य मालिका की माने तो इस कलयुग में कल की अवतार से भी महत्वपूर्ण लीला बड़े भैया यानी बड़े प्रभु बलभद्र जी की है, और आज वो हमारे सामने है। पर अफसोस की बात यह है कि हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। जब संत श्री अच्युतानंद दास जी ने शून्य साधना के माध्यम से निराकार परम ब्रह्म से पूछा कि हे शून्य परम ब्रह्म, आप कौन हैं? आप कहाँ रहते हैं और आपका जन्म कैसे हुआ? कृपया मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो निराकार परम ब्रह्म ने उत्तर दिया, मैं अनादि मंडल में निवास करता हूँ, जिसका आदि है न ही अंत, और मैं महाशून्य हूँ, इसलिए मेरा कोई आकार भी नहीं है, और उसी महाशून्य की अवस्था में सदा समावित रहता हूँ। मुझे कोई देख तो नहीं पाता, परंतु एक बिंदु के रूप में अनुभव अवश्य कर सकता है। मेरा स्थान सप्त सिंधु के महाजल के मध्य में स्थित है, और इसी सप्त सिंधु के महाजल में इस सृष्टि का प्रत्येक जीवन तैरता रहता है, और इस महाजल को केवल एक भक्त अपने भक्ति के बल पर ही पार कर पाएगा। बाकी तो बार बार डूबेंगे, फिर जन्म लेंगे, परंतु इस महाजल से और माया के इस चक्रव्यूह से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो चलो इस दिव्य ज्ञान को इस तरह से समझते हैं, जिसको आज हम स्पेस यानी अंतरिक्ष कहते हैं, वो असल में सप्त सिंधु है। सप्त सिंधु का मतलब 7 समुद्र एकत्रित, और इसी सप्त सिंधु के महाजल में हमारी पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड उपस्थित है। और इसी सप्त सिंधु के मध्य में सृष्टि का मूल तत्व यानी परम ब्रह्म यानी एक बिंदु यानी एक डॉट के रूप में निवास करते हैं, और इसी मूल तत्व से सर्वप्रथम जन्म लेते हैं त्रिबीज तत्व। त्रिबीज यानी 3, और कलयुग के महामंत्र में 3 मुख्य नाम है, हरे, राम, कृष्ण, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी बलभद्र, सुभद्रा एवं जगन्नाथ। और फिर इसी त्रिबीज तत्व के बाद आते हैं देव, असुर, मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पक्षी समेत ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीवन। और इस सृष्टि में ब्रह्मा एक नारी का कार्य निभाते हैं, वहीं विष्णु एवं महेश्वर दोनों कभी हरिहर तो कभी अनंत माधव तो कभी हरि मोहन के रूप में प्रकट होकर सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का संचालन तथा सृष्टि का विनाश करते हैं। और इन्हीं दोनों के तत्वों से प्रत्येक युग में 2 अवतार आते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, वहीं श्री लक्ष्मण शेषनाग जी के अवतार। द्वापर युग में वहीं श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार थे, वहीं श्री बलराम शेषनाग जी के अवतार थे। शेषनाग यानी अंतिम नाग यानी द लास्ट सर्वेंट, और शेषनाग जी को आदि शेष भी कहा जाता है, यानी जो सृष्टि के आरंभ से है। और शेषनाग जी को अनंत शेष भी कहा जाता है, यानी जिसका अंत नहीं होता। शेषनाग जी को संकर्षण भी कहा जाता है, यानी जो परम शांति और परमानंद का आनंद प्राप्त करवाते हैं। ये सभी नाम, ये सभी गुण, ये सभी परिचय इस ब्रह्मांड में केवल एक ही को प्राप्त है, रुद्र, महादेव, महेश्वर, शिव, भोलेनाथ, भोले शंकर, जिनका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत, जो आरंभ से पहले थे और विनाश के बाद भी है और आगे भी रहेंगे, जो आदि योगी का रूप धारण करके संपूर्ण संसार को परम शांति तथा परमानंद का आनंद प्राप्त करवाते हैं, जो कभी नाग का रूप लेकर सृष्टि को धारण करते हैं तो कभी लिंग का रूप धारण करके भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। विष्णु एवं महेश्वर, हरि एवं हर, अनंत एवं माधव, हर एवं मोहन, प्रत्येक युग में शून्य परम ब्रह्म के ये 2 तत्व साथ मिलकर ही अवतार लेते हैं और अपने भक्तों के साथ मिलकर युग परिवर्तन की लीला करते हैं। मैं अपने मन से बनाई हुई बातें नहीं कह रहा, बल्कि भविष्य मालिका में पंच सखाओं के द्वारा प्रकाशित उस महागुप्त ज्ञान के विषय में कह रहा हूँ, जिसको प्राप्त करने के लिए हमारे महान ऋषि मुनि संतों ने हजारों लाखों वर्ष तपस्या में बिता दिए। और हाँ, एक बात जरूर है कि आज के इस आधुनिक युग में इस ज्ञान को कोई ज्यादा ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि अधिकांश लोग तो इसका मजाक उड़ाएंगे। परंतु जो इसे समझ लेगा वो इस संसार रूपी समुद्र से अवश्य पार हो जाएगा। त्रेता युग में श्री राम राजा बने थे,
और द्वापर युग में श्री कृष्ण राजा बने थे। परंतु वर्तमान के कलयुग में अखंड भारतवर्ष के राजा कल्कि नहीं बल्कि बड़े प्रभु बलभद्र बनेंगे। और ऐसा हर कलयुग में नहीं होता, केवल महाकलयुग में ही होता है। और वर्तमान का कलयुग उन्हीं कलयुगों में से एक है। और जिस परम ब्रह्म के बारे में हमने चर्चा की, वही परम ब्रह्म 4 युगों में से केवल कलयुग में ही अपना असली रूप धारण करके भक्तों के बीच आते हैं। सनातन के शास्त्र एवं पुराणों में लिखित तत्वों के अनुसार कलयुग में धर्म केवल एक ही पैर पर खड़ा रहता है, लेकिन इस वर्तमान के महाकलयुग में धर्म केवल एक पैर के मात्र एक उंगली पर ही खड़ा है। इस महाकलयुग में जब देवी देवता साधु संत ऋषि मुनि सब विफल हो गए, तब अंत में स्वयं परम ब्रह्म को आना पड़ा अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए। भगवान श्री राम जी को हमेशा सरल भाव में दिखाया जाता है और श्री कृष्ण जी को हमेशा नटखट स्वभाव के साथ दिखाया जाता है, लेकिन भगवान कल्कि को हमेशा ही विनाश करते हुए दिखाई दिया जाता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम में से उन तीनों को किसी ने नहीं देखा, फिर भी हमें उनके स्वभाव तथा चरित्र के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि पहले से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही फीड है, यानी पहले से ही सेव्ड है। हमारा शरीर भले ही बदलता रहता है, परंतु आत्मा वही रहती है और उस आत्मा के साथ कनेक्टेड हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे प्रत्येक जन्म का डाटा मौजूद है। केवल और केवल आवश्यकता है तो उसको एक्टिवेट करने की। ब्रह्म ज्ञान आपको किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा और ब्रह्म ज्ञान किसी रास्ते पर चलते नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उस चेतना का नाम है जो शून्य साधना करने के बाद अनुभव होता है। शून्य साधना जो कि आज हमारे मानव सभ्यता से बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, और यही शून्य साधना परम ब्रह्म तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। पंचसखा जिन्होंने भविष्य मालिका की रचना की थी, वो भी इसी शून्य साधना के बल पर ही ये सभी दिव्य कार्य करते थे, और उसी साधना के बल पर उन्होंने परम ब्रह्म से संपर्क साधा और भूत भविष्य एवं वर्तमान की कहानी 100% सटीकता के साथ सही सही लिख दी। शून्य साधना एक ऐसी साधना जिसमें न मंत्र चाहिए और न ही तंत्र और न ही यंत्र। इसे तो केवल पद्मासन में शांत और सरल भाव से बैठकर सभी चिंताओं से मुक्त होकर आंखें बंद कर अपने मस्तिष्क के त्रिकुट पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, जिसके बाद तुम्हें शून्य परम ब्रह्म अवश्य दर्शन देंगे। लेकिन दोस्तों, ये साधना आप तभी करें जब आप बिल्कुल एकाग्रचित हों, नहीं तो कुछ गलत भी हो सकता है। बिना गुरु के इस साधना को शुरू न करें, क्योंकि इस साधना के लिए किसी दिव्य गुरु की अति आवश्यकता है। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। अब आपको हम फिर मिलते हैं 2 दिन बाद किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।